Hi friends, good morning. Today we are going to discuss some problems that is related surds and indices. So what is given in the problem? Arrange root under 2, cube root under 4 and 4 root under 6 in ascending order. तो ये जो गिवन टर्म्स है ना रूट अंडर 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 1/2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्यूब रूट अंडर 4 को हम 4 का पावर 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। और 4 रूट अंडर 6 इसको हम 6 का पावर 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इनके जो पावर्स है ना वो इंटीजर्स नहीं है, तो इनको इंटीजर्स करना, इनके पावर को अगर इंटीजर के फॉर्म में लाना है तो 2, 3 और 4 जो इनके पावर्स के बेसिस है, डिनोमिनेटर जो है ना 2, 3, 4, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा इसका, इनका एलसीएम। तो जो इसका एलसीएम है ना, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का पावर 1/2 इनके पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 12, तो ये क्या निकल के आएगा? 2 का पावर 6। देखो यहाँ पर 4 का पावर 1/3 है, इसके पावर को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? 4 का पावर 4 आएगा। अब देखो 6 का पावर 1/4 है, तो इसके पावर्स को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का पावर 3 आएगा। इनके जो पावर्स है अब इंटीजर फॉर्म में है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? 2 का पावर 6 कितनी आती है इसकी वैल्यू? 64। 4 का पावर 4 256। 6 का पावर क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो ये 216 आता है। तो यहाँ से क्लियरली हमें पता चलता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहाँ से हम असेंडिंग ऑर्डर में इसे लिख सकते हैं। तो बड़ी कौन सी है? 256 बड़ी है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटा पहले लिखना होता है, उसके बाद मीडियम, उसके बाद लार्ज। तो यहाँ सबसे छोटा कौन सा है? √2 है, जिसकी वैल्यू 64 है। उसके बाद 4 रूट अंडर 6 है, और सबसे बड़ा कौन सा है? क्यूब रूट अंडर 4। तो ये हो गया इसकी असेंडिंग ऑर्डर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। If 2 raised to x is equal to 3 raised to y is equal to 6 raised to minus z, then 1/x plus 1/y plus 1/z is equal to, तो एक इक्वेशन दिया है यहाँ पर हमें, और 1/x plus 1/y plus 1/z इसकी वैल्यू पूछी है। तो क्या करते हैं हम? लेट्स कंसिडर 2 raised to x is equal to 3 raised to y is equal to 6 raised to minus z इक्वल टू हम कांस्टेंट लेते हैं, दैट इज इक्वल टू k। नाउ हम x इज इक्वल टू सॉरी 2 इज इक्वल टू k का पावर 1/x ऐसे लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/y इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और 6 को k टू द पावर 1/-1/z इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमें पता है कि 2 × 3 = 6 होता है। 2 की वैल्यू क्या है? k का पावर 1/x है, इंटू 3 की पावर k का पावर 1/y है, इज इक्वल टू 6। 6 की पावर क्या है? k का पावर 1/z। तो यहाँ पर देखो k बेस सेम है, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। बेस सेम और मल्टीप्लिकेशन में हो गए 2 टर्म्स, तो उनका पावर्स का एडिशन होता है। k का पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k का पावर -1/z। अब यहाँ पर देखो बेसिस सेम है और 2 इक्वेशन इक्वल है, तो यहाँ पर इनके जो पावर्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x
क्यूब रूट अंडर 32 इज इक्वल टू 2 का पावर x। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और गिवन क्या है, क्यूब रूट अंडर 32 इज इक्वल टू 2 का पावर x है और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 32 इज इक्वल टू 2 का पावर 5 होता है। तो 32 को 2 का पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं और ये क्यूब रूट अंडर के अंडर में है और 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 और मल्टीप्लाई में कौन सा है 1/3 ये पावर है इज इक्वल टू 2⁻x। तो यहाँ पर देखो इनके बेसिस जो है ना दो इक्वेशन के सेम है 2 2 और ये इक्वेशन भी इक्वल है तो इनके पावर्स भी इक्वल होंगे, दैट इज x इज इक्वल टू 5/3 आएगा इसका आंसर। समझ में आ गया ना, बहुत इजी प्रॉब्लम था। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो देखो यहाँ पर गिवन क्या है, 2 का पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8 का पावर x माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है प्रॉब्लम में, 2 बेस है और इसका पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8 का पावर x माइनस 3 है। हमें पता है कि ये इनवर्स को हम 1/a के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 का पावर 2x माइनस 1 और इसको हम देखो यहाँ पर 8 को हम 2 का क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं और x माइनस 3। 2 का पावर 2x माइनस 1, अब ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव आएगा, यहाँ -3x माइनस 3। यहाँ देखो बेसिस सेम है और दो इक्वेशन इक्वल है तो इनके पावर्स भी सेम होंगे। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -3x माइनस 3, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -3x प्लस 9। यहाँ पर आएगा 5x इक्वल टू 10 यानी x की वैल्यू 2 आएगी। समझ में आ गया ना, बहुत इजी प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, यहाँ पर दो टर्म दिए है, क्यूब रूट अंडर 4 एंड 4 रूट अंडर 5 और इसमें से ग्रेटर कौन सी वैल्यू ये पूछिए। गिवन क्या है, क्यूब रूट अंडर 4, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 4 का पावर 1/3 एंड सेकेंड टर्म कौन से है 4 रूट अंडर 5, तो इसको हम 5 का पावर 1/4 इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इनके जो पावर्स है ना 4 के और 5 का पावर्स ये रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, इनको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा हमें पहले, क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद ही इनके एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इनमें से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर जो पावर्स है ना, पावर्स के जो डिनोमिनेटर है 3 एंड 4 है और इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम होगा 12। तो इस टर्म से क्या करते हैं हम, इनके जो पावर्स है इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का पावर 1/3 इंटू 12, तो 4 का पावर क्या निकल के आएगा, 4 का पावर होगा 4 और इसकी वैल्यू क्या होगी 256 होगी। समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पर 5 का पावर क्या है 1/4 है और हमें इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है यानी 12 से। तो 5 का पावर क्या निकल के आएगा 3 विच इज इक्वल टू 125। अब इन दोनों में से ये बड़ी है और ये छोटी है। तो क्लियरली फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन से दैट क्यूब रूट अंडर 4 इज ग्रेटर देन 4 रूट अंडर 5। समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब एक क्वेश्चन दिया है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये पहले लिख के लेते हैं हम, क्वेश्चन इक्वेशन पूरा लिख के लेते हैं। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट अंडर
ए स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, इसको हमें, ये जो इक्वेशन है इसका जो डिनोमिनेटर है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1, इसकी जो कॉन्जुगेट वैल्यू होती है ना, कॉन्जुगेट, इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू बोलते हैं, कॉन्जुगेट। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो गिवन इक्वेशन है उसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, उससे यानी कॉन्जुगेट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, यानी हमें सिर्फ इनके जो इक्वेशन में जो साइन रहते हैं ना निगेटिव, उसको पॉजिटिव करना पड़ता है, और अगर पॉजिटिव साइन होगा यहाँ पर तो उसको निगेटिव करना पड़ता है। यही होता है इसका कॉन्जुगेट। तो अब इस कॉन्जुगेट से हमें इस टर्म के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1। अब देखो क्या निकल के आएगा, ये इस पूरे टर्म का ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1, इसका होल का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर होगा, और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1, इसका भी स्क्वायर होगा। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 1, ये होगा इसका पूरा एक्सपांशन। और ये देखो ए स्क्वायर रूट निकल के जाएंगे क्योंकि इनका स्क्वायर है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर ए स्क्वायर कैंसल आउट होगा, और यहाँ पर 1 1 कैंसल आउट होंगे। तो ये 2a स्क्वायर प्लस 2, ये रूट अंडर ये पावर 4 माइनस 1 बाय 2, तो यहाँ से 2 2 कॉमन निकल के आएंगे और ये कैंसल आउट हो गए, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर रूट अंडर ए पावर 4 माइनस 1, ये होगा इसका आंसर, सॉल्यूशन होगा ये। समझ में आ गया ना? तो क्या करते हैं हम, आज का सेशन इधर ही ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट जो सेशन है हम, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो कल से देखेंगे हम।